मैं अपने कमरे में बैठी थी, काफी थकी हुई थी। अचानक नीचे डोर बेल बजी। मैंने जाकर देखा, एक कबाड़ी वाला खड़ा था। मैंने उसको वही बात बताई तो उसने 25,000 रेट लगाया। मैं खुश थी, चलो इसने अच्छा रेट लगाया है। लेकिन मैंने देखा वो कबाड़ी वाला अभी जवान था, देखने में एकदम हैंडसम, कोट पेंट में था, जैसे कोई रईसजादा हो, एकदम बॉडी भी बना रखी थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आपने रेट अच्छा लगाया, पिछला वाला तो 12,000 ही दे रहा था। वो मुस्कुराया, मैं दंग रह गई। वो मेरी बात पर क्यों मुस्कुरा रहा है? मैं समझ गई कि शायद मेरी तरफ देख रहा है। क्योंकि मैं घर पर थी तो मैं नाइटी में थी। मैं जब भी घर पर होती हूँ तो यही पहन लेती हूँ, जिससे चलने फिरने में आसानी होती है। और नाइटी के अंदर में कुछ नहीं पहनती। नाइटी पहनने की वजह से मेरी ऊपर के दोनों आपस में टकरा रहे थे, और जरा सा भी झुकती तो आधे बाहर दिखने लगते। उसकी नज़र बार बार वहां से हट ही नहीं रही थी, और यह फैंसी नाइटी मेरे घुटनों तक ही थी। मैं भी जवान थी और हमेशा फैंसी कपड़े पहनने की शौकीन थी, और ऐसे कपड़े पहनती थी जिसमें लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो। शायद वो कबाड़ी वाला मेरी ओर आकर्षित हो गया था। मैंने फिर सवाल किया कि आपने रेट इतना ज्यादा कैसे लगा दिया? तो फिर मेरे सीने की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, इसमें आपका भी रेट शामिल है मैडम। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रही थी और बोली, मैं कुछ समझी नहीं। वो थोड़ा धीरे से बोलो, मैडम आपका जो सामान है वह 12,000 का ही है, बाकी रेट मैंने आपका लगाया है। अगर आप चाहो तो एक रात के लिए। अभी सिर्फ उसने इतना ही बोला था कि मैं उसको चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे क्या कॉलगर्ल समझ रखा है? वो अब शांत हो गया और बोला, कोई बात नहीं, अपना सामान रख लो कहीं और किसी को दे देना, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। और जाने लगा। मैं भी 2-3 दिन से पति से दूर थी तो मुझे भी यह सब करने की इच्छा हो रही थी, और वैसे भी मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पा रहे थे, मुझे सुखी नहीं दे पा रहे थे। मैंने कबाड़ी वाले का ये सौदा घाटे का नहीं समझा और बोली, ठीक है, आपकी डील मंजूर है। अभी हम दोनों की यह बात ड्राइंग रूम में ही हो रही थी, तो मैंने उसको बेडरूम की तरफ इशारा किया तो वह मेरे पीछे पीछे आ गया। उसकी यह बात मेरे दिल में इस कदर बैठ गई थी कि मैं उसके साथ कुछ भी करने को तैयार हो गई थी, और बेडरूम में जाते ही मैं लेट गई जैसे मैं कोई बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। बेडरूम में आते ही कबाड़ी वाले ने अपने कोट पैंट निकालकर कोठी पर टांग दिया। अब वो सिर्फ नेकर में था और मैं भी केवल नाइटी में थी, तो मुझे भी उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और मैं भी सुंदर दिखने लगी। वो यही पास में आकर बैठ गया और मेरे उबरे को दबा दबा कर चेक करने लगा। मुझे अजीब आनंद आने लगा। मैंने उसको गले लगा लिया और अपनी ओर खींच लिया। कुछ पल बाद उसने अपना रिमोट निकाल दिया, जो कि काफी बड़ा हो चुका था, बिल्कुल तैयार था उसका रिमोट मेरी टीवी के लिए। फिर मैं उसको पकड़कर खेलने लगी। अब तो वो और भी पागल हो चुकी था और वो बिल्कुल किसी लोहे की तरह हार्ड हो चुका था। मैं भी अचानक बिल्कुल बेकरार हो चुकी थी उसके लिए। और कबाड़ी वाला बोलने लगा कि मैडम, आज मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, जिसमें दोनों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये सुनकर मैं भी बोल दी कि तो देर किस बात की है, अब मुझे से रोका नहीं जा रहा, तुम फुल स्पीड में अब स्टार्ट कर दो। फिर उसने अपने रिमोट को मेरे टीवी में लगाने लगा तो मैं थोड़ी सी चीख के साथ शांत हो गई, क्योंकि उसने पूरी ताकत से साइकिल चला दी थी। तो इतने झटके लग रहे थे कि मुझे भी आनंद आ रहा था। करीब 15 मिनट तक मुझे प्यार करता रहा और मैं उसको झेलती रही। उसके बाद वो हंसते हुए उठा और साइड में रखी पानी की बोतल पूरी गटक गया। मैंने भी उठकर अपने कपड़े ठीक किए और बाथरूम में घुस गई। मैंने शावर खोला और 10 मिनट तक नहाती रही, फिर तैलिया लपेटकर बाहर निकली। तभी कबाड़ी वाला 24,000 मेरे सामने रख दी और बोला, कल आकर मैं ये सामान ले जाऊंगा, इसी बहाने कल फिर एक बार आपके साथ साइकिल चला लूंगा।